अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार किसान भाइयों, अखंड भारत के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस आजादी को पाने के लिए कई महान देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें ये कीमती आजादी मिली। और मैं तो कहती हूं कि आजादी का सही अर्थ वही समझ सकता है जिसने गुलामी के दिन झेले हैं। आज वो महान देशभक्त हमारे बीच नहीं है, परंतु उन वीर शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब देश का हर नागरिक अपनी बुद्धि एवं श्रम का सही उपयोग करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश एवं समाज को ऐसी दिशा दे जिसके सहारे हमारे देश की प्रतिष्ठा, संस्कृति की खुशबू विश्व के कोने कोने में फैले। इस प्रकार हम अपनी आजादी का सदुपयोग करते हुए देश का निरंतर विकास करेंगे तो हर भारतवासी को सुखी एवं समृद्धशाली बना सकते हैं। इसी कामना के साथ 68वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को अन्नदाता परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देश के सभी नागरिक एवं किसान खुशहाल रहें, इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आइए अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर और जानते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। सोलर पोर्टेबल हैचरी यंत्र पर जानकारी। हल्दी की फसल में किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधन कार्य। भिंडी की फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों पर जानकारी।
किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कृषि क्षेत्र में नई नई उन्नत तकनीकियों का समावेश हो रहा है, जिससे कृषक कम लागत, कम समय व कम श्रम में कृषि कार्यों को आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इन तकनीकियों को हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि आप इन तकनीकियों का लाभ उठा सकें। आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम जानकारी लाए हैं एक यंत्र सोलर पोर्टेबल हैचरी के बारे में जानकारी। इस यंत्र के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषक जो कि कृषि व्यवसाय के अंतर्गत कुक्कुट पालन करते हैं, उनके लिए यह यंत्र बहुत ही उपयोगी है। इस यंत्र के माध्यम से आप कुक्कुट पक्षियों के अंडों को आसानी से व सफलतापूर्वक हैचिंग कर स्वस्थ चूजों की प्राप्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कीमत व कार्य क्षमता कितनी है, यह किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इस संदर्भ में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश बारी। जो मुर्गी पालन करने वाले किसान भाई है, उनके लिए एक बैकयार्ड पोल्ट्री बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए के सामने जो दिख रहा है, ये एक सोलर बेस्ड एक पोर्टेबल हैचरी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसकी कुछ मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे ये जो हैचरी है 3 वे सिस्टम है। ये जो सप्लाई दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, और जो ये दूसरा दिख रहा है, ये सोलर बेस्ड, और साथ में एक बैटरी का बैकअप यहाँ पे दिया गया है। ये बैटरी 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की है। जैसे बारिश का मौसम है, उस वक्त अगर सोलर में अगर सनशाइन कम हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये जो सिस्टम ऐसा बना है 3 वे वाला, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पर्याप्त हो तो उसके ऊपर ये जो बैटरी दिख रही है, ये अच्छे से चार्ज हो सकती है। इसमें ये जो आपको 2 रीडिंग दिख रहे हैं, ये आपको बताता हूँ, ये टेम्परेचर का है। ये दिख रहा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो दिख रहा है ये ह्यूमिडिटी है, यानी ये आर्द्रता कितनी है इस मौसम में, वाटर वेपर कितना है, इसका ये परसेंट ये बताता है। इस मशीन में हमने यहाँ पे कुछ अंडे रखे हैं। ये हमारे पास कड़कनाथ के अंडे हैं यहाँ पे। तो ये इस मशीन में लगभग 40 अंडे यहाँ पे रखे गए हैं। तो 40 अंडे तो रखे, और साथ में आप ये देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पे हीट के सेंसर है। साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट के सेंसर है और ह्यूमिडिटी का सेंसर है। हीट का सेंसर टेम्परेचर हमें बता रहा है, ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर बता रहा है कि यहाँ का जो मौसम है इस अंदर का, उसमें वाटर वेपर कितना है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीटर है, ये फैन के सामने हीटर लगा है। ये हीटर गर्म होता है, और ये जो फैन है इस गर्म हुई हवा को सर्कुलेट करने में मदद करता है। अगर आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंडे यहाँ पे रखे हैं ये कांच के ऊपर रखे हैं, और ये जो पूरा सरफेस है ये रफ है। इस अंडों को हमें मैन्युअल टर्निंग करना पड़ता है। मैन्युअल टर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। यहाँ पे एक नॉब रखा है मशीन का, उस नॉब को आपको धीरे से आगे पीछे करना पड़ता है। धीरे से बाहर खींच रहा हूँ तो इससे क्या है, अंडे टर्न होने में मदद मिलती है। और ये बल्कि ये अंडे रखे गए रफ सरफेस पे, तो ये अच्छे से उस पे टर्न हो सकते हैं। हमें पूरे दिन में लगभग 24 घंटों में 4 से 5 बार इसे टर्न करना पड़ता है। और साथ में ये जो अंदर का जो एक मौसम बनाया गया है, ये आर्टिफिशियल तो है, लेकिन ये बनाया गया है पूरे बॉडी जैसा। अगर हम इसमें अंडे रख देते हैं तो लगभग 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलते हैं। 21 दिन के बाद इससे जब चूजे निकलेंगे तो उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया, लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में जैसे साइड में जो ह्यूमिडिटी थी उसे हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे शुरुआत के जो 18 दिन होती है तो
उन 18 दिनों में लगभग 86 to 88% इतनी ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं 19, 20 और 21 दिन, तो आखिरी के 3 दिनों में जो वो ह्यूमिडिटी रहती है वो हमें 93 तक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ह्यूमिडिटी आखिरी के वक्त नहीं बढ़ाएंगे तो उससे चूजे बाहर, अंडों से बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि आखिरी के जो दिन है 3 दिन उसमें इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल हम कैसे करें, आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए हमने रखा है। ये यहाँ से एयर पास होता है और यहाँ से निकलता है। जैसे कि इसमें एम्ब्रियो इसमें बढ़ रहा है तो उसके लिए वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी रहता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो इसकी हैचेबिलिटी कम हो जाती है। अगर CO2 भी इसमें बढ़ गया, अगर 5% भी हो गया तो हैचेबिलिटी पूरी 0 हो जाती है। इसलिए ये क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे रखा गया। और साथ में आपको बताता हूँ कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम हो गई तो हम ऐसा टिल्ट करके इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं और एयर की सर्कुलेशन थ्रू वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है। कि कमर्शियल हैचरी में अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। जैसे अगर बड़ी हैचरी हो तो मीन्स 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही उसकी कॉस्टिंग हो जाती है। तो और ये तो एक सिंपल है, पोर्टेबल है, कहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे इसके अगर हम फायदे देखें, एक बार हमने 40 अंडे इसमें रख दिए तो 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलेंगे। और अगर हम 1 साल का ये थोड़ा हिसाब देखते हैं तो 17 बैचेस इससे निकल सकते हैं। लेकिन हम थोड़े कम करके अगर 16 भी बैचेस इसमें कंसीडर करते हैं और लगभग एक बार 40 अंडे रखने के बाद लगभग 640 चूजे इससे निकल सकते हैं। और अगर हमारी मॉनिटरिंग इसमें भी प्रॉपर रही तो इसमें हैचेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 100% भी मिलता है। और थोड़ी पुअर रही तो इसमें 80% तक मिलता है। ये जैसे अभी हमारे पास कड़कनाथ का स्टॉक था अंडों का, इसलिए हमने कड़कनाथ के रखे। इसमें अन्य जो देशी है और मिस विलायती भी हो उनके अंडे भी हैच हो सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बतख का भी रखेंगे तो 28 दिन में वो हैच आउट हो सकता है। अगर क्वेल का रखेंगे, बटेर का, तो वो भी लगभग 17 दिन में हैच आउट हो सकता है। प्रोजेक्ट था ना, ये कृषि KVK और आत्मा कन्वर्जेंस का एक नवाचार का ये प्रोजेक्ट था। और जैसे कि उसके तहत ये एक स्मॉल पोर्टेबल हैचरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसकी जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लागत है इसकी 30,000 कॉस्ट है। और साथ में इस पे जो बैटरी है वो लगभग 2800 रुपए की है, 12 वोल्ट और 22 एम्पियर की। अगर हम इसमें 40 अंडे रखते हैं, 80% भी हैचेबिलिटी इसमें कंसीडर करते हैं तो लगभग 32 चूजे इससे निकल सकते हैं।